दोस्तों अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों पहले दिन में शतक जड़कर रो पड़े रविचंद्रन अश्विन, लेकिन अपने माँ बाप से लेकर रोहित शर्मा के लिए आज इस खिलाड़ी ने ये शतक लगाकर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी रो देंगे। अश्विन के चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आप अश्विन की पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों 19 सितंबर का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा। आज एक लंबे अरसे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके की हमारी शुरुआत थी उसे देखकर हर किसी को गुस्सा भी था और उनकी हवाइयां भी उड़ गई थी। सबसे पहले तो हम टॉस नहीं जीते, ऊपर से रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल सब 6-0-6 पर आउट हो गए। ले देकर 200 पंत 39 रन बना गए और जायसवाल 56 रन। लेकिन इनके आउट होने के बाद प्रेशर और बढ़ गया था, क्योंकि दोस्तों भारत 144 पर 6 विकेट गंवा चुका था। ज्यादा से ज्यादा कितने ही रन बनते अब, ये सवाल सबको खाया जा रहा था। लेकिन पवेलियन से मैदान की तरफ खेलने के लिए आ रहे रविचंद्रन अश्विन ने आज दोस्तों शतक जड़ने का सपना देखा था, वो भी अपने माता पिता के सामने। दोस्तों मुकाबला एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहा है और रविचंद्रन अश्विन वहीं आसपास रहते हैं, इसलिए उनके माता पिता इस मुकाबले को देखने आए थे। अब इसे किस्मत का करिश्मा कहिए या फिर कुछ और, अश्विन को खेलने का मौका भी मिल गया उनके सामने और अश्विन ने फिर वो कर दिखाया जो बड़े से बड़े खिलाड़ी आज नहीं कर पाए। दोस्तों जडेजा का साथ तो उन्होंने दिया ही, लेकिन 97 गेंद में 90 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2 छक्के 9 चौके जड़कर 88 रन की नाबाद पारी खेल दी थी। अब दोस्तों इसके बाद वो शतक तो पूरा करते ही, लेकिन शतक हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों रविचंद्रन अश्विन की ये पारी 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 शतक के बराबर है। अगर ये पारी ना होती तो भारत की इज्जत मिट्टी में धुलकर रह जाती। रविचंद्रन अश्विन ने शानदार शतक तो लगाया ही, और अपनी इस शतक जैसी पारी के बाद ना उन्होंने अपने माता पिता और रोहित शर्मा पर चौंकाने वाली बात कही। दोस्तों आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने भावुक होकर दिन का खेल खत्म होने के बाद इस शतक को जड़ने के बाद इन दोनों पर कहा, मुझे लगता है कि वास्तविक तौर पर जिस तरीके से आप जीवन में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी तरीके से क्रिकेट के मैदान में भी कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं होता। बस आप अपना कार्य कर सकते हैं। आज जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं शतक लगाऊंगा या अर्धशतक भी लगा पाऊंगा। मुझे केवल बल्लेबाजी करनी थी, अपने देश अपनी टीम को बचाना था इस बिगड़ती सिचुएशन से। इसलिए मौका मिला तो जड्डू ने मेरा बहुत साथ दिया, और जब ऐसे कंपेनियन आपके साथ मैदान पे बल्लेबाजी करे तो शतक, अर्धशतक, दोहरे शतक सब आसान हो जाते हैं। मैं कभी शतक के लिए ना तो खेला हूँ और ना ही शायद आगे भी खेलूंगा, लेकिन ये शतक वाकई में मेरे लिए खास रहेगा क्योंकि आज मेरे माता पिता यहाँ मौजूद थे। रोहित भाई को दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे ये मौका मिला, और शायद ये लम्हा मेरी ज़िंदगी का सबसे खास लम्हा बन चुका है क्रिकेट के मैदान में। मुझे उम्मीद है कि इस मैच को तो हम जीतेंगे ही, और ये शतक हमारी जीत से बढ़कर नहीं है, बस देश को जिताना है और अब विकेट्स लेने हैं बांग्लादेशी टीम के गेंदबाजी आने पर। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन वो खिलाड़ी हैं जिन्हें टेस्ट में अगर अंडर एस्टिमेट करने की गलती करी तो वो शतक जड़ जाते हैं, और विकेट्स लेने का तो कोई हिसाब ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके बॉल दिल जीतने वाले थे। वैसे आप सभी उनके शतक को 100 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइए, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों पहले ही सेशन में बिखर गया टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर। रोहित कोहली से लेकर गिल हुए फ्लॉप, तब यशस्वी के साथ मिल ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचाया कोहराम, मचाकर लगाई टीम इंडिया की नैया पार। तो आखिर क्या हुआ इस कांटे के मुकाबले में? कैसे शुरुआती झटकों के बाद टीम इंडिया ने अपनी तगड़ी वापसी से बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी? किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक रन? ऋषभ पंत ने कितने रन का दिया योगदान? कितना हो गया भारत का स्कोर? इस रोमांचक मुकाबले की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट जानने के लिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आखिरकार वो दिन आ गया जब 2 कट्टर दुश्मन टीम भारत और बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच के लिए आमने सामने हुई। ये मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो इस बार बांग्लादेश के पक्ष में गिरा, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान संतो ने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, हर कोई भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखने के लिए बेताब था। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों बल्लेबाजों के सामने पहला ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से तस्कीन अहमद बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे।
भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल डटकर गेंदबाज का सामना कर रहे थे और ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने बेहद ही शानदार सिंगल लेकर अपना और टीम का खाता खोला। वहीं रोहित शर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ओवर में भारत का स्कोर केवल 1 रन तक पहुंच पाया। वहीं बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज हसन महमूद ये भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को केवल डॉट कर रहे थे और इस ओवर में भी केवल भारत के लिए 1 रन आया। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 2 रन तक पहुंच पाया, लेकिन जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए तस्किन अहमद। इस ओवर में भी वही नजारा देखने को मिला। तस्किन अहमद भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। एक एक रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से टीम इंडिया का स्कोर 3 ओवर में 4 रनों तक पहुंच पाया था। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर हसन महमूद बिहार बेहद खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी गेंद पर तो उन्होंने रोहित शर्मा को ऐसे चकमा दिया कि ऐसा लग रहा था रोहित अपना विकेट गंवा बैठे हों। गेंदबाज ने खूब अपील की, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट दिया। उसके बावजूद बांग्लादेशी कप्तान ने रिव्यू लिया और देखा तो फिर पता चला कि रोहित नॉट आउट है और टीम इंडिया को राहत की सांस मिली। भारतीय टीम का स्कोर बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, लेकिन रोहित और जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। बांग्लादेश की खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के आगे भारतीय बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने इस ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर समाप्त किया मामला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 8 रनों तक बड़ी मुश्किल से पहुंचाया। 5वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर तस्किन अहमद का स्वागत इस बार यशस्वी जायसवाल ने ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट हो रहे थे। रन बनाना शुरू हो चुका था। पहले 5 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 14 रन तक बन पाया था। टीम इंडिया के ये दोनों बल्लेबाज प्रॉपर टेस्ट मैच की तरह खेल रहे थे, संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से छठा ओवर लेकर आए एक बार फिर हसन महमूद ने आते ही एक बार फिर ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा को स्लिप में संतों के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका केवल 14 रनों के स्कोर पर ही लग गया। कप्तान रोहित शर्मा टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया मुश्किल में आ गई, लेकिन यशस्वी जायसवाल एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज शुभमन गिल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारत के स्कोर में ब्रेक लग चुका था। गिल भी बेहद मैदान में सेट होने के लिए समय ले रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लगातार भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। 6 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 14 रनों तक बन पाया। 7वां ओवर लेकर आए तस्किन अहमद जायसवाल से कुछ अलग नजर आ रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन बटोरे, फिर चौथी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर तस्किन अहमद की जमकर कुटाई कर भारत के स्कोर को 7 ओवर में 1 विकेट पर 24 रनों तक पहुंचा दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 8वें ओवर की पहली गेंद पर लेग बाई के रूप में टीम इंडिया को 4 रन मिल गए, लेकिन दूसरी गेंद पर शुभमन गिल बहुत बड़ी गलती कर बैठे। बाहर की गेंद को छूकर अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया को 28 रनों के ही स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। शुभमन गिल के लिए ये बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, लेकिन जायसवाल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब विराट कोहली आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। हर कोई विराट से उम्मीद लगाकर बैठा था और आते ही विराट ने बड़ी आसानी से अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। ओवर में भारत का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन 2 विकेट गिर चुके थे। विराट और जायसवाल मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। विराट आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन तभी बांग्लादेश की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हसन महमूद और आते ही इन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। एक के बाद एक हसन ने 3 विकेट झटककर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। 34 रनों के स्कोर पर टीम के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। विराट भी टीम के लिए केवल 6 रनों का योगदान दे सके, लेकिन जायसवाल एक तरफ से मैदान पर साथ देते हुए उनका अब विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी। 10 ओवर में भारत का स्कोर 34 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए धीरे धीरे रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। 12 ओवर तक इंडिया का स्कोर बड़ी मुश्किल से 40 रनों तक पहुंच पाया। 13वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश की तरफ से नाहिद राणा को पंत ने पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा और अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। वहीं यशस्वी जायसवाल तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। 14वें ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल ने शानदार चौका
धक्का जड़कर टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। जायसवाल और ऋषभ पंत मैदान पर भारतीय टीम को बेहतरीन अंदाज में संभालकर मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। टीम इंडिया की नैया को पार लगाया और बांग्लादेश के सामने एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले मैच में बांग्लादेश को धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।